हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ सत्य बोलने से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, सत्य बोलने से लाभ तो मिलता ही है। तो कुछ जो हम बताएंगे आपको कि सत्य बोलने, अगर आप सच बोल रहे हैं, कहीं किसी स्थान पे है, सच बोल रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न होगा कि मुझसे क्या सही है और क्या गलत है। मेरा सत्य बोलना सही है, क्या बोलना सच बोलना अच्छा बात है। तो किसी को उसी को बुरा लग रहा है जब उसके बारे में आप सच बोलिएगा। तो मुझे कहीं न कहीं मुझे ये देखने के लिए मिला कि सच बोलना तो अच्छी बात है, बट आपको सोच समझ के बोलना होगा। और प्रॉफिट कह रहा है, क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं कि आपको लाभ क्या मिलेगा सच बोलने से। कभी आप सोचे मन में? नहीं सोचे होंगे शायद, मुझे लाभ क्या मिलता। आपका लाभ तो नहीं, पर लॉस ज़रूर मिलेगा। तो आप सोचते होंगे राजीव भाई क्या बता रहे हैं, इनमें से लॉस क्या मिलेगा। तो हम ये बता रहे हैं कि लॉस आपके आस पास जो भी रहे बगल में, अगर आप सच बोलते हैं तो पहले तो वो आपसे दूरी बना लेगा। कैसा इंसान होगा कि आपको इतना नज़दीक बनाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सच बोलने के बाद एहसास ही नहीं हो सकता है। उसको ये पूर्ण विश्वास होगा कि झूठ नहीं बोलता है। तुम्हारे पास 10,000 20,000 लाखों रुपए की संपत्ति आपको छोड़ देगा कि नहीं, जो करेगा सच ही करेगा, उसके भरोसे पे। और जब जान जाएगा कोई इंसान कि गलत है तो आपको 100 रुपया भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सोचेगा कि ले ही लेगा। तो ये थोड़ा फ़र्क बनता है जब आप किसी से मांगते हैं सच बोलने के बाद में। जब वो जानता है कि आप सच करते हैं तो अचानक अपने आप में हम सच करते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान सच बोलने को मिलता ही नहीं है। और हमेशा वो दुख में ही रहता है। भले वो शांति रहता है, सुख रहता है, पर वो दुख ही में रहता है। सच बोलने वाला इंसान हमेशा अपने आप में शांति रहता है, संतुष्ट पहुँचाता है उसको, क्योंकि वो समझता है कि हम सच बोले हैं, दिल से किसी का हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। उसका माइंड प्रॉब्लम हमेशा शांत रहता है। और जो भी गलत करता है ना, उसका हमेशा माइंड में यही रहता है कि हम तो गलत किए हैं। नहीं तो इसका प्रैक्टिकल आप अगर कहीं ट्रेन यात्रा किए हैं तो विदाउट टिकट, अगर विदाउट टिकट आपके पास नहीं कटा है तो आपका दिखे तो गलत किए हैं, पता है कि हम गलत किए हैं, तो फिर उसका माइंड देखिए कहीं स्टेशन कहीं पे, ये जो कि क्या है, उसको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। और जब टिकट कटा है तो फिर कितना डर है क्या। अगर यहाँ पे ये बात दूसरा हुआ, फर्स्ट वाला। दूसरे, अगर किसी का मोबाइल चोरी किए हो और वो आपके पास चला रहे हैं, और कहीं पुलिस स्टेशन बड़े बड़े थाना चला जाए जहाँ पे ज़रा ज़्यादा छानबीन हो रहा है, तो उन चीज़ों में आपको डर देखिए, कॉन्फिडेंस। और जब अपना हो, आपको विश्वास है पूर्ण रूप से कि मेरा ही, तब फिर देखिए कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप सोचिए और ये समझिए, तब आपको इस चीज़ का एहसास मिलेगा कि सच क्या है। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल ये भी लेते हैं। अगर आप बाइक से सवार होकर निकल रहे हैं, आपके पास पूरे कागज है, फिर भी कॉन्फिडेंस एक अजब तरीका की रहेगा, अजब बात क्या रहेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है और वो चेक भी नहीं करेगा, बस साइड में पुलिस है, ऐसे अपने दूसरे काम के लाया है, तब फिर आपके मन में डर देखिए कैसा बैठा रहता है। तो दोस्तों, ये होता है सच्चाई, कि सच क्या होता है। मैंने आपको ये शेयर करने के बाद कोशिश की कि मैंने सच बोलने से क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, इस पर मैंने चर्चा की। सत्य एक ऐसा वस्तु है ना, आपको अंदर को मजबूत करता है। आपके अंदर जो है ना, जो हमारा दिल है, हमारे माइंड है, सब कुछ हमारे शरीर को मजबूत करता है। और झूठ हमारे आसपासों को मजबूत कर देता है, बोलने वालों को मजबूर कर देता है, जो कि लास्ट में सत्य पे ही आता है। कहेंगे तो झूठ में समझते हो कभी पैसे का दौर है, हमेशा कुछ उन चीज़ों को खरीद लेता है। मगर हमें जहाँ लगता है कि ये पैसे के दौर में भी, अगर आपको शांति चाहते हो, आप सोचते हो कि मुझे शांति ही है, कहीं भी है शांति भी है, झोपड़ी में भी है शांति है, और कोई इंसान महल में भी है तो लगता होगा कि शांति नहीं, वो शांति है उसका। मैंने इसका देखा है, जाके देखा है अंदर, करोड़पति से बात किए हैं, उसके अंदर में दिल में झांक के देखे हैं मैंने, एक इंसान के नाते। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने देखा है।
ये चीज़ को बीता भी है, तो मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो भी क्षेत्र में हो और जहाँ भी है, सत्य तो हमेशा रखिए, चाहे मेहनत हो। इसका प्रमाण और क्या हो सकता है? आप कोई बुक 1-2 महीने पढ़े हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके अंदर से क्या फीलिंग आएगा? अगर पास भी हो गया ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। ऐसा ही विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने गलती से कर भी लिया है, फिर भी विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही गलत है, यही सच है कि सच के साथ ईमानदारी, हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि सच कर रहे हो तब अपने आप में कह सकते हो किसी के सच करने के बाद में कि नहीं हुआ, तब आपको ये अफ़सोस और पछतावा भी आएगा कि मेरे पास नहीं हुआ, ऐसा हम सोचे थे मगर नहीं हो पाया। तो दोस्तों, हमें जैसा अनुभव है, मुझे जैसा जो नॉलेज है कि सोचा हुआ एक भी काम आज तक नहीं हुआ, ये हम नहीं हो सकता। हाँ, वो काम सिर्फ हमारे माइंड पे रहना चाहिए, हमारे दिमाग पे रहना चाहिए कि हमें करना है, और किसी के भरोसा नहीं, उस पे जाएंगे तब फिर करेंगे। तो दोस्तों, वो इंसान जो है ना, उसके माइंड पे चला जाता है, जो कि अपने काम पे है, अपने दिमाग पे है। आज तक की बात, मैंने जो सोचा वो कर दिया। मेरा जो खाने की इच्छा वो मैंने खा लिया। मेरे दिल का जो मेरा मैं करता हूँ, मैं अपना बताया हूँ। आप लोग को तो पता नहीं, ज़रा मैं सोचूंगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, तब देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इतना बढ़ेगा ना दोस्तों, क्या बताएं। भले मैं इस सिंपल रूप में आपको मैं छोटे माध्यम से मैं वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का विश्वास है तो ही बता रहा हूँ ना, क्योंकि पीछे किसी से कहने से पहले करना पड़ता है। मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है। इसलिए हम ये भी बताने वाले थे कि सत्य बोलने से क्या लाभ मिलेगा, बस विश्वास ही मिलेगा। इंसान में, भगवान में क्या मिलता है? भगवान से क्या देता हो? मेहनत आप ही को करना पड़ता है, पर भगवान पर आस्था और विश्वास रहता है कि नहीं, हमें ये दिए, हम इसको कबूले थे और मेहनत करना स्टार्ट कर दी, वो मिल गया, वो भगवान बन गया। भगवान का आसरा वही सत्य है, सत्य ही भगवान है। सत्य बोले कि आप कीजिए काम, मेरा पूर्ण भरोसा है कि वो मिलेगा, क्योंकि सत्य है। सत्य सत्य रहता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, हार नहीं सकता है। ये तो सत्य में सत्य का ताकत है। इसलिए दोस्तों, कहने के बातें तो हम बहुत सारा बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, मगर मैं जिस लेवल पे हूँ उसी लेवल पे मैं भी समझा रहा हूँ। और जिस दिन थोड़ा आप लोगों की दुआओं से और मैं अपनी दुआ, तो मैं खुद का मेहनत करना जानते हैं, तब मैं फिर नए अच्छे और बड़े पर्दे के साथ में मिलूँगा कभी, और आप लोग को फिर यही रहेगा, वही राजीव भाई रहेगा। दूसरा कोई नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो बड़े की तरह कदर नहीं। दोस्तों, मैं इंसानियत और ये गरीबी भूल नहीं सकता हूँ। मैं इस चीज़ों को याद ज़रूर करूँगा, चाहे मैं कहूँ भी हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट और स्मार्टफोन की ये ज़रूरत है। मैं कहीं भी रहूँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, जो भी मेरे साथ है, या फेसबुक फ्रेंड हो, या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब पर हो, चाहे जिस पे भी हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा और हमेशा बताते रहूँगा कि क्या सच है क्या गलत है। देखिए दोस्तों, शुरू से अंत तक आपने समझ ही लिए होंगे इस वीडियो में से मैंने किस टॉपिक पर बात की है, सत्य में लाभ क्या है। तो इसमें आपको जहाँ भी डाउट लगे, कोई स्टेप पे भी प्रॉब्लम आए, तो आप उधर कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने का, कि आपने जो कमेंट किया उसको मैं पढ़ता हूँ। आपका वेट रहेगा कमेंट का, आप कीजिए, मैं बहस पढ़ूँगा। जो आपको दिल करे बताइए, क्या में क्या सही और क्या आपको गलत लगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना, पहले तो गलत करने के लिए आपको और कुछ जानना होगा, तो उसमें भी कुछ तो कमी आएंगे ज़िंदगी में। तो जैसे मैम बोले कि आप में वॉइस नहीं आ रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रहा, हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने का, और आगे की बात प्रोसेस में ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे हम कोई नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका अपने फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।